हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग फ्रेंड्स? यार थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रही प्रॉपर ढंग से। एनीवे, कल के लिए एक बार देखता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स जो अभी थोड़ा बाइंग जोन में है, हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और एक बार गोल्ड का भी हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार आपको एफआई और डीआईएस का डेटा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे वो वाई पल्स है मेरे पास। इसका एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे पास ये है, इसका पेड वर्जन है, तो इसमें मुझे थोड़ा ठीक ठाक दिखता है इसका, ठीक है। तो एक बार इसमें एक न्यू वर्जन आया है, इसमें वर्ल्ड इंडेक्सेस करके आया है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे फिलहाल जो चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर डाउ पॉजिटिव चल रहा है और यहाँ पर S&P 500 नैस्डैक यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव। गोल्ड यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है, गोल्ड थोड़ा बुलिशनेस है, और सिल्वर और एक क्रूड थोड़ा निगेटिव है। और यूरोपियन मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है, और एशियन मार्केट यहाँ पे फिलहाल निगेटिव, मिक्स टू निगेटिव चल रहा है, ठीक है। एनीवे, आज के दिन एक्चुअली क्या हुआ है फ्रेंड्स, एक बार हम लोग देखते हैं कि एंड ऑफ द डे क्या हुआ है एक्चुअली। निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू यहाँ से आपका 3 डेज में लगातार लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। दिस इज द लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्लियर फ्रंट है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो जिन्होंने शॉर्ट हुए, अभी शॉर्ट पेंडिंग है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, ये भी नेक्स्ट, मतलब लगातार 3 मंथ में फ्रेंड्स, लगातार 3 मंथ में यहाँ पे लगातार लॉन्ग बिल्डअप है। अब जिनको फ्रेंड जिन्होंने ऊपर शॉर्ट करके रखा है, लगातार 3 डे से लगातार लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो उनको कहीं तो ऐसा डर लगेगा फ्रेंड्स कि मार्केट कहीं ऊपर ना चला जाए, उनको लॉक। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी तो और ऊपर पोटेंशियल रखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में यहाँ पे आज के दिन फ्रेंड्स शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ये शॉर्ट बिल्डअप बहुत माइनर हुआ है, कल के दिन शॉर्ट कर, और प्रीवियस मंथ में शॉर्ट बिल्डअप और नेक्स्ट में शॉर्ट। तो निफ्टी में आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट कंडीशन में शॉर्टिंग पूरे बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। मैं एक बार इसमें देखो, और इसमें लॉन्ग अनबाइंडिंग और शॉर्ट हुए। तो ये शॉर्ट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट कवर होंगे। जैसे ही शॉर्ट कवर होंगे तो उनको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये ऑप्शन का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, और आज के दिन FIDS का डेटा एक बार देखते हैं। FIs और DIs का डेटा यहाँ पे कैपिटल मार्केट में FIs ने आज बाइंग सेलिंग की है और DI की बाइंग है। टोटल नेट जो बाइंग हुई है वो सेलिंग हुई है। टोटल जो सेलिंग 624 करोड़ की सेलिंग हुई है, ठीक है। डेरिवेटिव सेगमेंट में देखते हैं तो आज की जो सेलिंग है फ्रेंड्स वो बहुत कम है। कल भी देखो, एक चीज़ आपको देख रहे होंगे, इंडेक्स में लगातार सेलिंग हो रही है फ्रेंड्स। कितने दिन से सेलिंग हो रही? सेलिंग इतने दिन से कंटिन्यू सेलिंग हो रही है इंडेक्स फ्यूचर में। 30 जून से लगातार सेलिंग हो रही है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पे मोस्ट कंडीशन में सेलिंग ही हो रही है। स्टॉक्स फ्यूचर में भी सेलिंग ही हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कभी न कभी शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें तकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन रहना कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग तकड़ी आएगी, ऐसा मुझे फील होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम पार्टिसिपेशन देख लें। देखो, आज टोटल यहाँ पे जो FI है, FI में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी शॉर्ट में, हर चीज़ में यहाँ पर FI शॉर्ट है, बेरिश है, ठीक है। और यहाँ पे प्रो और तुम्हारा क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। लेकिन जिधर को ये चाल चलता है फ्रेंड्स, उधर कोई मार्केट चलती है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा नहीं है तो बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर DI की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बुलिश है, तो ये तीनों बुलिश हैं, और ये इसलिए इसको कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे फाइनल यहाँ पे क्या दिखता है हम लोग। फिलहाल सिंपल एक बार मैं एशियन यूरोपियन मार्केट, एक बार सॉरी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार US मार्केट में लेके जाता हूँ। US मार्केट का क्या हाल है? तो US मार्केट का फ़िलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे हाल, ये तुम्हारा डाउ फ्यूचर है, सॉरी डाउ का है। अब यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये देखोगे
तो ये आप देखिए, मैं अगर वीकली ट्रेंड में इसको वीकली ट्रेंड में लगाऊँ तो वीकली ट्रेंड के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे जो देखोगे आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है 5 DMA, तो 5 DMA को टच किया, ये वीकली ट्रेंड के हिसाब से 5 DMA को फ्रेंड्स टच किया है और वीकली सपोर्ट पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से या ये पुल बैक जाना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो कूल ऑफ होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे लाइक दैट समथिंग, तो यहाँ पे कूल ऑफ हुआ है, तो यहाँ से बाउंस बैक जा और एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस बैक आया फ्रेंड्स। ठीक, तो वीकली कैंडल का जो मूविंग एवरेज है, मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है, ऑल मूविंग एवरेजेस आर टूवर्ड्स अपसाइड, तो मार्केट इज ट्रेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ भी ये पॉजिटिव दिखा रहा है। इसको थोड़ा मैं अगर 1 आवर पर चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो मुझे यहाँ पर ये बुलिशनेस लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट था वो शॉर्ट हो गया है। ठीक है, एनीवे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं आता हूँ एक बार गिफ्ट निफ्टी पे, तो गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल यहाँ पे 24 पॉइंट डाउन नहीं चल रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 10-12 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है क्योंकि ये 34 के आसपास है। तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी के चार्ट में बताऊँगा। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में आपको एग्जैक्टली बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ भी देखते हो तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसमें भी आप डेली वीकली चार्ट लगाऊँ फ्रेंड्स, तो आप देखोगे ये 5 DMA है, तो 5 DMA और ये एक सपोर्ट जोन है। मैं आपको पहले ही बोला कि ये बाइंग जोन है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे 5 DMA और ये 10 DMA, तो एग्जैक्टली यहीं पर अगर टच किया हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, और ये फ़िलहाल एक आपका ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने ड्रॉ करके रखा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से मुझे ऐसा पोटेंशियल लगता है कि अगर मार्केट गिरना तो एक बार फिर से ये तीसरे थर्ड टाइम यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ नहीं तो पहला सपोर्ट इसका शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे ये आपका जो भी होगा, हम लोग निफ्टी में बात करते हैं, ये गिफ्ट निफ्टी की बात है। मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे कैसा है कि वॉल्यूम थोड़ा सही दिखता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे लगा के रखा। और दूसरी चीज़ आप वीकली ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको अभी उसमें समझाऊँगा। ठीक है, एनीवे छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये अभी आप ये देखिए 50 DMA, मैं इसकी भी बात करता हूँ। अगर मैं एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो ये 50 के आसपास से नीचे तो चला गया फ्रेंड्स। एक बार के लिए फिर से ये यहाँ पे आना, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक बार फिर से ये एक बार यहाँ पे कहीं पर आना चाहिए। ठीक है, इतना जल्दी कोई गिरावट फ्रेंड्स इसमें नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं इसको 1 आवर के चार्ट में देखो तो 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो 1 आवर के चार्ट में प्रिसाइसली आप देखोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम फ्रेंड्स करना पड़ता है। एग्जैक्टली हमारा जो ट्रेंड था फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म का भी, वो ट्रेंड यहाँ पे जो मार्केट लोअर लोज बना रहा था, मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ मूविंग एवरेज को, ऑल मूविंग आर क्रॉस ओवर, जो फ्रेंड्स यहाँ पे लोअर लोज बना रहा, तो यहाँ पे क्लियर कट हो गया डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हायर लोअर हाइज थे फ्रेंड्स वो यहाँ पर हायर हाइज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हो गया है। ठीक है, और ये फ़िलहाल ऐसा जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये पहला वेव यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये इसका ये अब जो भी लगाते हैं अगर वेव के हिसाब से भी लगाते हैं तो ये फर्स्ट वेव होगी। ठीक है, ये सेकंड वाले का स्टार्ट होगा, तो मेरे हिसाब से जो थर्ड वेव है ना, तो थर्ड वेव फ्रेंड्स इतना ये ऊपर टारगेट जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इतना पोटेंशियल जाना चाहिए। और आप देखोगे यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़रूर हो रहा है, नीचे बाइंग हुई सेलिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, ये कैंडल को एक्सेप्ट ये कैंडल को छोड़ करके बाकी फ़िलहाल फ्रेंड्स वॉल्यूम बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में फ्रेंड्स इसमें रैली आनी चाहिए। तो इतना इसमें 24,000 के आसपास, 24,400 के आसपास यहाँ पे फ्रेंड्स ये जाना चाहिए और रिलेटिव स्ट्रेंथ मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। राइट, ये मेरा इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रेंड्स 4 आवर के चार्ट में। 4 आवर के चार्ट में फ्रेंड्स आप देखोगे ये 4 डे का चार्ट लग गया यार एक्चुअली। ठीक है, तो 4 आवर के चार्ट में देखोगे फ्रेंड्स एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था, बॉटम के आसपास RSI बॉटम बनाया और यहाँ पे मुझे कैंडल क्लोज चाहिए थी, इसके ऊपर मार्केट कैंडल ने क्लोज हुई और एक 4 आवर की कैंडल है फ्रेंड्स, इसको आप क्लियरली देखना। प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये कैंडल यहाँ पार्सिंग पैटर्न्स बना यहाँ पे। ठीक है, पार्सिंग पैटर्न्स की इस कैंडल के ऊपर पूरा क्लोज हो गया।
तो मार्केट और ये कैंडल को और इसके बाद ये कैंडल को, तो यहाँ पे जितना टाइम हो सकता है एक दो दिन और कल आज टाइम वेस्ट किया, और एक दो दिन हो सकता है और कल भी यहाँ पर मे भी मार्केट यहाँ पे रुके। और जैसे अगर ये एक दो तीन चार कैंडल और होल्ड बनाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आएगा। तो यहाँ जैसे ही इसके ऊपर ये तोड़ेगा तो कम से कम यहाँ पे 2 या 3 कैंडल का वेट करें, तो पहला टारगेट इसके आसपास यहाँ पर आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका गिफ्ट निफ्टी। अब मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का बताता हूँ फ्रेंड्स। निफ्टी में गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी दोनों एक है। ये पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पे क्लोज हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप एग्जैक्टली हम लोग पहले वीकली ट्रेंड पर आते हैं। वीकली ट्रेंड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे राइट, तो वीकली ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ये लगाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर 10 DMA को टच किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे 5 DMA, उसके बाद 10 DMA को पहली बार इसने 10 DMA को रिस्पेक्ट, देखो फ्रेंड्स 10 DMA को बड़ा रिस्पेक्ट देता है मार्केट, ठीक है। अब बस ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है कि यार मार्केट की चाल सब कुछ ऊपर है। मैं आपको प्रिसाइसली समझाऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बने रहिए बस, ठीक है। हमारा टारगेट फ्रेंड्स यहाँ तक है। हमारा टारगेट कहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर टारगेट है 26,377 के आसपास। अब यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले मैं वीकली RSI पर आता हूँ। तो RSI मैंने आपको बताया एक बार, नहीं है तो मेरा वीडियो में जाके देखना, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे RSI में आपको कहीं पर भी वीकनेस नहीं लगेगी। ये आपका डेली, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम अगर मंथली टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, तो डेली में अपने को बाय करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे जब भी ये आ रहा है तो हायर हाई की तरफ जा रहा है, और ये अभी भी, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जा करके और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ तक। अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ तक जो जोन है इसके लिए, तो मार्केट एक बार हाई लगाएगा, जो भी इसका हाई, ठीक है। गिरना होगा तो एक बार ये, और तब जा कर यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। लेकिन अभी तक कोई डाइवर्जेंस क्रिएट, दिस इज हाई, इसको भी लगाते हैं तो हाई, तो ये अभी प्राइस भी हाई, RSI भी, मोमेंटम इंडिकेटर हाई। तो यहाँ पर और एक चीज़ देखोगे, देखो ये चीज़ इसका लो था, ये चीज़ लो था, और यहाँ पे आया तो यहाँ के नीचे लो नहीं है। इट मीन स्ट्रेंथ दोनों मोमेंटम में भी और प्राइस में भी है, ठीक है। और एक चार्ट अगर हम 3 वाइट कैंडल का रूल होता है, एक वाइट शोल्डर इसमें है, अगर ये बुलिश कैंडल है तो 1 2 3 या तो 2 होंगे या 3 होंगे, और जो अनदर इस कैंडल के लो नीचे नहीं होना चाहिए, और जो हमारा जो मोमेंटम आएगा तो इस कैंडल के बराबर यहाँ पर इसका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये बनता है फ्रेंड्स, तो इतना ये टारगेट वहाँ पे इतना होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो एनीवे ये होता है कि नहीं होता है, मैं आपको जस्ट आपको सिखा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारा भी बुलिश है। हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ तभी बेरिश होगा जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। तो अभी हमारा डाइवर्जेंस यहाँ पर नहीं है, तो वीकली ट्रेंड हमारा बुलिश है, इसीलिए मैं फ्रेंड्स मैं बुलिश हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें डेली टाइम फ्रेम में देखो, तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो हमारा कम से कम यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आप ये भी देखोगे तो ये भी यहाँ पर कहीं गैपिंग है, यहाँ पर भी गैपिंग, तो यहाँ नियर अबाउट के आसपास 50 DMA के आसपास ये कहीं से यहाँ पे आसपास है, रिवर्स नहीं, तो सेम कंडीशन ये भी है, सेम कंडीशन ये, और यहाँ पे एक जोन में फंसा हो फ्रेंड्स, ठीक। और यहाँ पे देखोगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली आप यहाँ पे, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, चार्ट में लगाता हूँ यहाँ पे चार्ट को। चलो मैं चार्ट पहले समझा देता हूँ फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ को मत देखो पहले, आप यहाँ पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स। ट्रेंड लाइन के लिए पैरेलल लाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जितना ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करोगे उतना ही आपके लिए, अगर आप चैनल में ट्रेडिंग करते हैं, चैनल द मोस्ट टाइम फ्रेंड। थर्ड टाइम पे फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार अगर मैं इन 2 ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इन 2 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो हमारा थर्ड टाइम यहाँ पर मिल रहा है। तो सपोर्ट लाइन नीचे से हमारा सपोर्ट लाइन पर आया, तो ये दिस इज द बेस्ट पॉइंट जोन टूवर्ड्स द निफ्टी अपसाइड। तो निफ्टी के लिए अपसाइड कहाँ तक होना चाहिए फ्रेंड्स, देख बीच में डिप आते रहेंगे, दिस इज द निफ्टी। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन को अपर चैनल पर ट्रेंड करूँ तो मेरा सेलिंग जोन कब होगा फ्रेंड, जब निफ्टी यहाँ पर जाए, तो निफ्टी 26,000 के आसपास जाए, मेरा सेलिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, देख पूरा एक कंप्लीट जोन है, ठीक है, यहाँ तक भी आ सकते हो। ये जो जोन है फ्रेंड्स, जैसे निफ्टी का एक जोन है, अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो निफ्टी का एक यहाँ पर अगर देखूँ, ये पूरा एक जोन है,
तो निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, दिस इज़ द कंप्लीट जोन, मैं और कुछ नहीं लगा रहा आपको ट्रेड। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 2 3 तो कल या परसों को फ्रेंड्स रैली आनी चाहिए, और आना चाहिए तुम्हारा 50 के आसपास कूल ऑफ हो चुका है, जो कूल ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे अगर आना है तो पहला चीज़ हमारा यहाँ पे RSI आना चाहिए। तो पहला जो टारगेट है फ्रेंड्स हमारा जो पहला टारगेट्स रहेगा फ्रेंड्स, वो हमारा ये जो रहेगा यहाँ तक जो रहेगा इसका ये गैप यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी आ रहा है आपका 23,000 25,000 34 23,350 के आसपास। और दूसरा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स हमारा ये जो टारगेट है, ठीक है, ये जो टारगेट इस ट्रेड लाइन पर 25,500 के आसपास। तो ये हमारा जो पहला है 25,350 से लेकर 60 के बीच में, और ये जो सेकंड टारगेट रहेगा 25,500 के आसपास। इस ट्रेंड लाइन पर जाकर के एक बार अगर इसको हिट करना तो ये भी हिट करेगा। अगर ये फ्रेंड्स अगर ब्रेक हो गया, अगर ये पूरा चैनल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये पूरा अगर चैनल ब्रेक हो तो आपको अगला टारगेट फिर यही टारगेट को अचीव करना पड़ेगा जो यहाँ पर आएगा 26,100 26,000 के आसपास यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे देखो ये 4 आवर के कैंडल है फ्रेंड्स, ये 4 आवर के कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, मतलब कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे 2 3 4 कैंडल और हो सकता है 2 1 कैंडल यहाँ पर बनी, तो अगला पड़ाव फिर मुझे ऐसा लगता है जितना टाइम यहाँ पर बिता दिया फ्रेंड्स, ये जो टारगेट है यहाँ पे, तो इतना टारगेट यहाँ पे जाना चाहिए। नियर अबाउट 25,400 के आसपास ये टारगेट अपने को जाते हुए दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे अभी 4 आवर के चार्ट में एग्जैक्टली 30 के आसपास हमारा 30 35 33 के आसपास हमारा एक सपोर्ट जोन होता है फ्रेंड्स, वहीं पर आकर के कूल ऑफ हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मंथली ट्रेंड हमारा बुलिश है, वीकली ट्रेंड बुलिश है, डेली ट्रेंड हमारा थोड़ा बेरिश है। तो ये हमारा बाय ऑन डिप्स का रणनीति बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। होप गाइस इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, ठीक है। उसके बाद आ जाए फ्रेंड्स हम लोग बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा बुलिश लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये। एक बार मैं वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमारा बिल्कुल एक जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए आप वीकली चार्ट देखोगे फ्रेंड्स, पहले मैं एक बार रसे पाता हूँ तो वो एकदम देखिए ये एकदम बुलिश सर है, कोई गड़बड़ नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश दिखा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा बुलिश दिखा, कोई भी यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है। इवन हायर हाई एंड हायर लूज एंड एकदम हॉरिजॉन्टल असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी अगर इसको जाना हो तो यहाँ पे जा पे कहीं पे ये जब तक ये डाइवर्जेंस नहीं करता फ्रेंड्स तब तक यहाँ पे हम लोग वी आर बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कैंडल मंथली कैंडल फ्रेंड्स आप देखोगे तो सेम कंडीशन ही बुलिश कैंडल बनी है, और यहाँ पे बहुत खतरनाक कैंडल बन रही है। अगर इसको ये ब्रीच करता ना फ्रेंड्स 3 टाइम्स हो गया 1 2 3, और ये बहुत शार्प अब मूव करेगा यहाँ, ठीक है। अब कहाँ पे मूव करेगा, यही सेम कंडीशन बन रही है जो आप ये मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर ये 3 कैंडल वाला रूल होता है। अगर ये कैंडल ऐसी बनी है 1 2 3 एंड नेक्स्ट कैंडल गो अप, और इसके बराबर ही ये बड़ा मूव यहाँ पे देगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी कहाँ तक देगा, पहला टारगेट तो हमारा यहाँ पे ये होगा। मैं आपको एक बार सिंपल अगर ये भी ट्रेंड लाइन में के साथ एग्जैक्टली ये अगर ये पहला आप देखो ये टारगेट कहाँ तक है 58,300 के आसपास, 58,300 के आसपास मुझे टारगेट लगा। 58,000 बैंक निफ्टी का टारगेट है 58,200 के आसपास इसका लगता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। और बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। उसके बाद हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है हम देखिए यहाँ पे जो
RSI है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में जा रही है, जाएगा तो, है ना। तो मेरे हिसाब से ऊपर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, RSI बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे और कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। और अब कल के लिए देखना, अगर ये कल के दिन अगर ये ऊपर इसके मूव कर गया फ्रेंड्स, आज ट्राई किया था टूटने का लेकिन तोड़ नहीं पाया, ठीक है। ये कल के लिए बहुत ज़्यादा ये रहने वाला है। अगर इसके ऊपर कल मूव कर गया तो सीधे पड़ाव, कोई पड़ाव नहीं है फ्रेंड्स। अगर हिट होगा तो पहला टारगेट यही है 57,666 का, 57,644 का पहला टारगेट है, ठीक है। ये पहला टारगेट है, राइट। तो यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रीच कर देता है तो पूरा टारगेट फिर आपको, यहाँ बीच में कोई पड़ाव नहीं है फ्रेंड्स, फिर ये डायरेक्ट आपका यही पड़ाव है 58,500 के आसपास, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद कुछ फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इसके IT सेक्टर को एक बार हम लोग देखते हैं। तो IT सेक्टर मुझे बुलिश लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश लगता है, ठीक है। तो IT सेक्टर देखिए आप, मैं अगर आपको देखूँ पूरा IT सेक्टर का एक बार एनालिसिस करूँ तो मुझे IT सेक्टर में क्यों बुलिशनेस लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं एक वेव पैटर्न्स यहाँ पे डालूँ, मैं एक बार वेव पैटर्न इसमें डालूँ तो ये मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीट हो चुका है, दिस इज़ अ कंप्लीट फाइनल। एंड ये मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट वेव बन गई है और ये हमारा सेकंड वेव में काम चल रहा है अभी, ठीक है। ये सेकंड वेव काम चल रहा है और इसको ब्रीच करेगा तो सीधे फ्रेंड्स ये थर्ड वेव में इनिशिएट करेगा। तो ये वाला जो टारगेट है, पहला टारगेट में 44,000 आते हुए यहाँ पे इसमें आते हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो स्ट्रेंथ बुलिश है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, और एक गैप है यहाँ पर, एक गैप को फिल करेगा। और मैं एक बार इन्फोसिस का देखता हूँ। इन्फोसिस देखो एकदम बढ़िया स्टॉक्स है और जबरदस्त स्टॉक्स है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 चल रहा है, जितना टाइम वेस्ट करेगा और इसको ब्रीच करेगा तो सीधा टारगेट तुम्हारा, मुझे तो ये लग रहा है 2000 के आसपास। तो मुझे IT सेक्टर में एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है फ्रेंड्स। TCS फिर बता रहा हूँ बॉटम में है। TCS के रिजल्ट उतने ख़राब नहीं थे जितना ये देखो कल भी किसी ने बाइंग किया है। देखो एग्जैक्टली क्या होता है ना फ्रेंड्स, कभी भी मार्केट ऊपर उठता है तो अपने रिट्रेसमेंट पे जरूर आता है। आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली 0.6 और 78 के बीच में है और यहाँ पर किसी ने तकड़ी बाइंग कर ली थी, ठीक है। यहाँ पर तकड़ी बाइंग हुई है, हो सकता है ये फेज़ फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, ठीक है। सेकंड फेज़ फ्रेंड्स यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये बार बार एक्यूमुलेशन, यहाँ पर ये टूटेगा सीधे थर्ड वेव आपको पता है पार्टिसिपेशन पेज होती है, लॉन्गेस्ट वेव होती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, क्योंकि उसमें इंडिकेटर मोमेंटम और सब कुछ उसमें बुलिश है। तो कभी भी ट्रेड अगर इनिशिएट करना है तो थर्ड वेव में हमेशा वेव का इस लाइन के ऊपर थर्ड वेव कब स्टार्ट होगी, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है। टाइम लगेगा इसको, ऐसा नहीं है तुरंत ऊपर भाग जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर एक बार हिट करना चाहिए, ये जो गैप है इसको हिट करना चाहिए, हिट करने के बाद टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 महीने में यह पोटेंशियल रिवर्सल फ्रेंड्स ये देगा जरूर, ठीक है। तो IT सेक्टर में बुलिश है। और आज यहाँ पे आज शायद SCL टेक के भी रिजल्ट आए थे ना, SCL टेक के शायद आज रिजल्ट आए थे, एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं। एक बार SCL टेक के रिजल्ट आए थे BSC कैलेंडर, यार फोन तो मांगेगा साला, एक सेकंड फ्रेंड्स।
कुछ तो दिक्कत है फ्रेंड्स में नहीं हो रहा इसका रिसेंट ट्राई नगर मेरे इसमें आना चाहिए, आ नहीं रहा फ्रेंड्स। एनीवे नहीं दिखाई दे रहा तो अभी काम करते हैं यहाँ पे। एक बार moneycontrol.com में देखता हूँ। मनी कंट्रोल रिजल्ट किसका क्या है? अरे एक तो साले इतने सारे इसमें चीज़ आ जाते हैं। रिजल्ट किसके थे भाई आज? अरे यहाँ दिख जाएगा रिपोर्ट का रिजल्ट कलम में, यहाँ दिख जाएगा मेरे में। एंजल 1 के थे आज और ITC के किसके थे? टेक ये आ गया ना बोर्ड ऑन में, दिखा नहीं रहा साला था। सब्सिडरी कंपनी है, देखते हैं इसका आज क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो टेक्कम ऑडिट कंसोलिडेटेड ये चाहिए अपने, वो जो रेवेन्यू, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू 13569 135, इसका तगड़ा हुआ है भाई। इसका रेवेन्यू अच्छा हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस, तभी इसका स्टॉक ऊपर बढ़ा है। टोटल एक्सपेंस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11288 114, ये थोड़ा सा इसमें ये हुआ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे कम आया हुआ है। इसके बाद इक्विटी EPS अर्निंग में यहाँ पर देखिए, अर्निंग यहाँ पे अर्निंग इक्विटी ये यहाँ पर कम हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 115 रेवेन्यू, ठीक ठाक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट क्वार्टर में मार्च, ये प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा हुआ है। मार्च 2025 का है, ऑडिटेड जून 2025। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हुआ है यार, वही तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। स्टॉक फोकस पर रहेगा, फोकस पर रहेगा भाई, स्टॉक्स ज़बरदस्त। टेकम का चार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी हम लोग क्या देखना साला, टेक महिंद्रा का हम लोग चार्ट देखते हैं। यहाँ पर टेकम का चार्ट रडार पर रखिए कल भाई साहब, ज़बरदस्त उछाल आएगा इसमें, ठीक है। इसलिए IT सेक्टर बार बार ऊपर जा रहा है। ये हो चुका है काम, जिसने आज बाई करना था फ्रेंड, जिसे बाई कर लिया हुआ, यस। तो मेरे हिसाब से कल स्टॉक्स चार्ट के हिसाब से डाउन ट्रेंड लग रहा है, बट रिजल्ट बेहतर है
वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए अभी आउट हो गया है, तो लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि कल की बात। ठीक है, तो एनीवे देखिए फ्रेंड्स, इतना सब कुछ हो गया है एनालिसिस, है ना। और चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा वो चल रहा है, अगर आप इलियट वेब मैं सीरीज चला हुआ हूँ, और टेक्निकल का भी मैं चला रहा हूँ, भी थोड़ा सा यही चल रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।